अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप विदेश में जॉब तलाश कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पासपोर्ट अपना बनवा रहे हैं या फिर आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि हो सकता है आपके साथ धोखा और विदेश में जाने के बाद आप फंस सकते हैं और हो सकती है आप अपनी जान से हाथ भी धो सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, क्या प्रोसेस है क्या नहीं है और कैसे आपके साथ लोग धोखाधड़ी करते हैं और क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं है, वो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है विद प्रूफ के साथ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, खास करके हाजियों की खिदमत के लिए जाना चाह रहे हैं, 2 साल के लिए जाना चाह रहे हैं हरम शरीफ में या फिर 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपने सावधान रहना है, सतर्क रहना है और फर्जीवाड़े से बचना है अपने। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वगैरह डालते हैं लोग अलग अलग तरीके की, तो उनको देख के काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लाते हैं चीज़ों में और सोचते हैं यार हमारा भी काम हो जाए, हम भी अप्लाई कर सकें। तो अभी क्या है आपके सामने पोस्ट, अगर आप हजियों की खिदमत में जा रहे हैं तो 1500 रियाल, 2000 रियाल, 3000 रियाल, 2500 रियाल, रहना खाना फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 से 15 हज़ार का खर्चा, ये सारी चीज़ आपको दिखाई जाती हैं और फिर आपसे कांटेक्ट किया जाता है, आपका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में फिर आपसे मेडिकल वगैरह भी करा लिए जाते हैं और बाद में पता लगता है कि नहीं आप जा पाएंगे और जितना भी टाइम था वो आपका ज़ाया हो गया। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। अगर आपने जाना है जेन्युइन लोगों से, सबसे पहली चीज़ देखिएगा कंपनी कौन सी भेज रही है आपको, यानी कि कौन सी कंपनी वीज़ा लगा कर दे रही है। और दूसरी चीज़ ये देखिएगा आपकी सैलरी कितनी है। वहाँ पर हाल ही में जो सैलरी चल रही है हाजियों की खिदमत की, वो चल रही है 1000 रियाल तक, इससे ऊपर आपकी जाती है सैलरी तो आप कहीं ना कहीं आप फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट की, जो आज हमने वीडियो बनाई है उस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद में मजीद बात करेंगे। पहले एक छोटा सा वीडियो देखें और इसमें पूरी सच्चाई जो है वो बताई है, कैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, कैसे नहीं हुई है। तो सब थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा। अभी आपको चाहे वो यूरोप के नाम पर हो या फिर गल्फ कंट्री के नाम पर हो, किसी भी नाम पर आपको विदेश भेजा जा सकता है और आपके साथ में क्या धोखाधड़ी होगी क्या नहीं, वो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद में हम बात करेंगे विस्तार से, ताकि आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और ऐसे लोगों से आप बचे रहें। पहले वीडियो देखें, उसके बाद में मजीद बात करने वाले हैं। अगर आपके परिवार का कोई युवा नौकरी के लिए विदेश जाए और आपको पता लगे कि विदेश में वो 2 देशों की लड़ाई में एक देश की सेना में धोखे से शामिल कर लिया गया है और युद्ध में उसे झोंक भी दिया गया है, जहां लड़ना उसकी मजबूरी बन गई है, तो आपकी क्या हालत होगी? ऐसा ही कुछ हुआ है लाख 1.5 लाख रुपए की नौकरी के नाम पर रूस गए हमारे देश के कई युवकों के साथ। ये एक या 2 की नहीं, सैकड़ों युवकों की कहानी है। ये नौजवान इन दिनों यूक्रेन रूस युद्ध में बेमतलब फंसे हैं। रूस की सेना ने इन भारतीय युवाओं को यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए मोर्चे पर भेज दिया है। वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते, वो तो नौकरी करने के नाम पर रूस गए थे ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अब ये हमारे देश के नौजवान अपने देश वापस लौटना चाहते हैं और देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं। मैं हूँ सैयद इलियास हुसैनी। मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। एजेंट का नाम है बाबा। उसने हमसे सिक्योरिटी का जॉब बोल के और 3 लाख रुपए लिया हमसे, और हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। मेरा नाम मोहम्मद समीर अहमद है। हमको बाबा व्लॉग की तरफ से आए हैं रशिया में और आर्मी में लगाया है पूरा काम। पूरा यूक्रेन बॉर्डर में है हम यहाँ पे। वो फ्रॉड किया है बाबा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान मोहम्मद है। बाबा के ब्लॉग की तरफ से हम लोग रशिया आए थे, हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है। दुबई से बच्चा को इंडिया से 15 दिन ड्यूटी उनकी ख़त्म करके छुट्टी करके फिर सीधा रशिया को गए। दिसंबर के 16 तारीख को गए बोले। એને એમ જો કે હું વિદેશ જઈને કંઈક નોકરી કરું, કંઈક મારું 2 હાથ જોડીને અપીલ છે કે આવા કોઈ પણ ખોટી વાતોમાં ન આવીને. I requested Mr. Target to speak to the AMA.
वी आर रिक्वेस्टिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेफली ये अपने अपने घर में पहुंच जाए, जो भी हिंदुस्तान का बच्चा है। सुनने में आया उसका लेग शॉट भी लग गया, वहाँ पे उसकी टांग पे गोली लग गई है। उन्होंने उसके पासपोर्ट और वीज़ा ले लिया उन्होंने। मोदी जी हमारे बेटे अरबा हुसैन को हमें ला के दे दे, बड़ा मेहरबानी होगी। माँ बाप और परिजनों की ये प्रतिक्रियाएं हमारे समाज, हमारे देशवासियों की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर दिखाती हैं। आखिर क्यों हम अपने हमवतनों के साथ ही संवेदनहीन हो जाते हैं, युद्ध के नाम पर पैसे और डॉलर कमाने का संगीन अपराध शुरू कर देते हैं। कुछ हरे हरे डॉलर की खातिर कुछ भारतीय एजेंटों ने हमवतनों को ही युद्ध में गलत तरीके से झोंक दिया है। एनडीटीवी की टीम ने देश भर से इनपुट जुटाया है, तो आइए पूरी खबर पर सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके नजर डालते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में 100 के करीब भारतीयों के भी रूस की ओर से लड़ने की खबर सामने आ रही है। युद्ध के मैदान में एक भारतीय युवक के मारे जाने की भी अब खबर आ चुकी है। उसी के बाद हमें लगा कि पूरी जगह से इनपुट इकट्ठा करना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिरकार ये युवक रूस कैसे पहुंचे। तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो देख लिया होगा, आप समझ गए होंगे इस वीडियो के अंदर इन बंदों ने क्या कहने की कोशिश करी है। और इस न्यूज़ को जो है एनडीटीवी इंडिया ने भी कवर किया है, और ये अभी ज़्यादा समय की बात नहीं हुई है। फिलहाल में अभी इसको 10 दिन ही हुए हैं जो कि इस न्यूज़ को कवर किया गया है। तो अगर आप कहीं पे भी, खास करके यूरोप कंट्रियों में इस टाइम पे जा रहे हैं, इसराइल की बहुत सारी भर्तियाँ निकल रही हैं और रूस की भर्तियाँ निकल रही हैं, अलग अलग कंट्रियों की भर्तियाँ निकल रही हैं इस टाइम पे जहाँ पर जंग वगैरह चल रही है, जहाँ पर लड़ाई चल रही है, उन कंट्रियों की भर्तियां निकल रही हैं। तो आपने क्या करना है, अगर ऐसी कंट्री की कोई भर्ती निकलती है जैसे कि रूस हुआ, इजराइल हुआ, तो अभी आपने उस कंट्री में नहीं जाना है, आपने सैलरी के झांसे में नहीं आना, क्योंकि अभी आपको वहां पे जो सैलरी प्रोवाइड की जा रही है वो दी जा रही है 1 लाख से अधिक। यानी कि 1 लाख तो नॉर्मली कोई भी बंदा वहां पे जाता है तो उसको सैलरी मिल जाएगी, ये जो है एक गारंटी दी जाती है, और ये आपका जो है ऑफर लेटर वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो आपने इस झांसे में बिल्कुल नहीं आना। अभी हो क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। लोगों को यहाँ से रूस के अंदर बुलाया जा रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ये हो चुका है, और एक बंदे की जान भी जा चुकी है। लोगों को यहाँ से बुलाया जाता है, किसी को सिक्योरिटी गार्ड पे, किसी को हेल्पर पे, किसी को किस काम पे, किसी को किस काम पे, और वहाँ पे जाने के बाद में वो अपनी सेना में भर्ती कर रहे हैं। अब सेना में भर्ती करने के बाद में जो यूक्रेन से युद्ध चल रहा है और जो अलग अलग कंट्रियों के युद्ध चल रहे हैं, तो वो उस युद्ध में उनको शामिल कर देते हैं। फिर लोगों की वहाँ पे जान भी चली जा रही है, और एक बंदे की जान भी जा चुकी है, लोग वहाँ पे जख्मी हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपने इस चीज़ से बचना है, और ख़ास करके उन कंट्रियों में नहीं जाना है जिन कंट्रियों में फिलहाल में युद्ध चल रहा है। ख़ास करके रूस रहा, यानी कि रशिया रहा, बहुत सारे रशिया के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, और जैसे कि आपके सामने अभी इजराइल की वैकेंसी वगैरह काफ़ी ज़्यादा भर्ती निकाली जा रही हैं, तो वो रहा। तो आपने अभी इनसे बचना है। क्यों बचना है मैंने आपको बता दिया धोखाधड़ी के बारे में। अगर कोई ट्रस्टेड कंसल्टेंसी है जिनके पास में 1000+ लाइसेंस है, अगर वो लोग हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं तो फिलहाल मैं यही कहूँगा जब तक ये युद्ध नहीं थमते हैं, जब तक नहीं रुकते हैं, आप ना जाएँ, क्योंकि अभी वहाँ की सेना में कमी है, और जितना हो सक रहा है वो बाहर से लोगों को बुला रहे हैं जॉब के नाम पर, उनको वहाँ पर भर्ती कर रहे हैं। वो प्रूफ मैंने आपको दे दिया कि इस तरीके से इसको एनडीटीवी इंडिया ने जो है कवर किया था, और लोगों ने खुद वहां पे बताया कि हम इस काम के लिए आए थे और अभी हमें यहाँ पे इस काम में लगाया जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं लोगों के साथ किस तरीके से धोखाधड़ी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बाकी मेरा काम तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, आप तक बताना। आप इस पर जो है आपको इसको फॉलो करें ना करें वो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी जान को खतरा हो सकता है अगर आप किसी भी तरीके से आंखें मीच के जा सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से लालच में जा सकते हैं, यार 1 लाख रुपया मुझे मिलेगा। आप अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसमें सारी चीज़ आपने छोटी छोटी पोस्टों को, चाहे वो हाजियों की खिदमत का हो या फिर और काम हो, वो छोटी छोटी पोस्टों को देख के आपने जो है एकदम से भावुक नहीं हो जाना है, एकदम से लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजना, फिर एकदम से मेडिकल कराना, एकदम से जाना, ये चीज़ें नहीं करना है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी से हाथ खुद धो सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देखें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। आप अपना ख्याल अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।